हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटीज़ और प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे ओबीसी के अंदर। इससे 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसी के थ्रू हम लोग क्या पढ़ेंगे, एबनॉर्मेलिटीज़। तो देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या है। अम्बिलिकल कॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज फ्योनिक। इसका अदर नेम क्या है, फ्योनिक। इट इज़ अ लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक लंबा स्ट्रक्चर है जो फीटस और प्लेसेंटा दोनों को कनेक्ट करता है। इसका नॉर्मल लेंथ कितना होगा, 30 to 100 सेंटीमीटर। मतलब ये एक एवरेज लेंथ है। इसी के बीच का 40, 50 कितने भी सेंटीमीटर का हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड हो सकता है। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में देखें, it contains blood vessel that is 2 artery and a vein। मतलब हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उस पे 2 अम्बिलिकल आर्टरीज पाई जाती है और एक अम्बिलिकल वेन होता है। ये जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं इनका काम तो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा की तरफ लेके आना, और जो अम्बिलिकल वेन है उसका काम क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको प्लेसेंटा से फीटस की तरफ लेके जाना। जो अम्बिलिकल वेन है वो भी अर्लियर प्रेगनेंसी में, मतलब बिफोर 4 months 2 इन नंबर होती हैं। पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी जो है वो प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे जो हमारे अम्बिलिकल वेन है, राइट अम्बिलिकल वेन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है और मर्ज हो जाती है हमारी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन में। तो ये तो वेन और आर्टरी हो गया। अब इनके सराउंडिंग जो स्पेस खाली है वो किससे फिल रहता है, एक जेलेटिनियस सब्सटेंस से, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉटन्स जेली। ये पूरा स्ट्रक्चर के बारे में था। अब हम एबनॉर्मेलिटीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले है एबनॉर्मेलिटीज़ इन लेंथ। अगर लेंथ ज़्यादा या कम होगा तो स्मॉल कॉर्ड और लॉन्ग कॉर्ड ये दोनों एबनॉर्मेलिटीज़ अराइज होंगी। तो सबसे पहले स्मॉल कॉर्ड। इन दिस कॉर्ड लेंथ इज लेस देन 20 सेंटीमीटर। मतलब इसमें कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर से भी कम हो जाएगा। इट में गिव राइज टू प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब कॉर्ड छोटा है तो जब फीटस मूव करेगा तो क्या होगा, प्लेसेंटा में एक खिंचाव प्रोड्यूस होगा। अगर प्लेसेंटा खिंच जाएगी तो क्या हो सकता है, वहाँ पे सेपरेशन हो सकता है। तो ये इसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है लॉन्ग कॉर्ड। अब लॉन्ग में कितने से ज़्यादा होगा, मोर देन 100 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड लंबा है तो जब बच्चा इधर उधर मूव करेगा तो क्या होगा, उसके बॉडी में जो वो कॉर्ड है वो ऐसे लपटा सकता है, लूप फॉर्म कर सकता है। तो अगर ये लूप कहीं नॉट बन जाए यानी कि गांठ पड़ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई कंप्रेस हो जाएगी। अब ब्लड नहीं जाएगा तो बच्चे को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा और क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। ये हमारी पहली एबनॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी है हमारी बेडल डोर इंसर्शन। In this, umbilical cord is attached to the marginal और periphery portion of placenta। नॉर्मली हमारा umbilical cord कहाँ से एंटर होता है, सेंटर पोर्शन से। मतलब जो हमारा प्लेसेंटा है उसके सेंटर पार्ट में जाके हमारा umbilical cord अटैच होगा। पर बेटल डोर इंसर्शन में ये सेंटर में ना अटैच होके मार्जिन वाले साइड पे जाके अटैच हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, मार्जिनल इंसर्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलोमेंटस इंसर्शन। द कॉर्ड इज अटैच टू द मेम्ब्रेन। जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है वो मेम्ब्रेन से अटैच है। द ब्रांचिंग वेसल्स ट्रांसवर्स बिटवीन मेम्ब्रेन फ्रॉम अ वेरिंग डिस्टेंस बिफोर दे रीच एंड सप्लाई द प्लेसेंटा। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है वो जब सेंटर में जाके जुड़ता है उसके बाद विलाई का फॉर्मेशन होता है। मतलब पूरे प्लेसेंटा में फिर ब्लड वेसल्स की ब्रांचिंग होती है। पर यहाँ आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि अटैचमेंट से पहले ही जो अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरीज हैं उनकी ब्रांचिंग हो गई है। तो अटैचमेंट से पहले ही ब्रांचिंग होना क्या कहलाएगा, वेलोमेंटस इंसर्शन। नेक्स्ट है हमारा वासा प्रीविया। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, वासा मतलब वेसल, प्रीविया मतलब पहले आ जाना। तो इसमें बोल रहे हैं
कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई सिस्टम फ्रॉम इंटरनल ओस एंड अटैच्ड विथ मेम्ब्रेन। ये हमारा वेलमेंटस इंसर्शन के जैसे सेम है, बस इस पे डिफरेंस ये है, वहाँ पे क्या हो रहा था, सेंटर से थोड़े दूर में बस वो ब्रांचिंग हो रही थी, पर इसमें ब्रांचिंग जो है, जो हमारा इंटरनल ओस वाला पोर्शन है, मतलब सर्विक्स का जो इंटरनल ओपनिंग है, उसी पोर्शन से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो कॉर्ड है कहाँ पे आ जाएगा हमारा, सर्विक्स के इंटरनल ओस के पास, वहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट प्रेजेंट होगा। तो हमारा जो पिक्चर में आप देख भी रहे होंगे कि कॉर्ड जो है प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे आ जा रहा है, वासा प्रीविया, मतलब वेसल किसके नीचे आ जा रहा है, प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे आ जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉर्ड का कंप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से वो हेमरेज में जा सकता है बच्चा। अगर वहाँ पे कॉर्ड मान लीजिए फट गया तो क्या होगा, हेमरेज हो जाएगा और बच्चे की डेथ हो जाएगी। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है और इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा फॉल्स नोट। अब वर्ड फॉल्स से ही समझ में आ रहा है कि ये ट्रू नहीं है, मतलब ये असली नहीं है, ये नकली है। एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ वॉटन्स जेली। हम लोग देखे थे कि वॉटन्स जेली क्या है, जिलेटिनियस सब्सटेंस है। तो जब वो एक पर्टिकुलर साइट पे इकट्ठा हो जाता है, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये एक पर्टिकुलर जगह पे वो इकट्ठा है, तो कैसा दिखता है, नॉट के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, पर ये एक्चुअल नॉट नहीं है, असलियत में तो नहीं बन रहा है ना कॉर्ड, इसलिए इसको क्या कहा गया है, फॉल्स नॉट कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू नॉट। अब ट्रू मतलब असलियत में गांठ पड़ गई है। व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म एन एक्चुअल नॉट, इसमें बोल रहे हैं कि क्या है, एक्चुअल में नॉट है। तो ये क्यों होता है, अगर कॉर्ड बहुत लंबा है और फीटस इधर उधर मूव कर रहा है तो हो सकता है ना कि गांठ पड़ जाए। तो अगर ये नॉट जो है ये बहुत टाइट अगर हो जाता है तो फीटस तक अच्छे से ब्लड नहीं पहुंचेगा और ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो बच्चे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारे पूरे जो है अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज़ थी। अगले वीडियो में हम लोग प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।